नमस्कार प्रिय मित्रों, यह फिर से मैं हूं अलेक्सियन, आपका कहानीकार, जादूगर और विश्वसनीय मित्र। आज आपका इंतजार कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि जादू के स्कूल की एक सच्ची यात्रा है। आप शायद जानते हैं कि विभिन्न जादुई दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक जादू के स्कूल मौजूद हैं। हर एक के अपने रहस्य, परंपराएं और चमत्कार हैं। लेकिन आज हमारी यात्रा एक विशेष स्कूल में होगी, जहां मेरे कई दोस्त और अच्छे परिचित हैं। ये है हॉगवर्ट्स जादू टोना और तंत्र मंत्र का स्कूल। यह उस दुनिया में मौजूद है जिसकी कल्पना शानदार लेखिका जोआन रोलिंग ने की थी। लेकिन हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है और हम जादू की तरह इस चमत्कारों की दुनिया में पहुंच जाएंगे। हमेशा की तरह मेरा जादुई कंपास हमें इस रोमांच का रास्ता दिखाएगा। तैयार हैं? तो चलिए कंपास घुमाते हैं और यात्रा पर निकल पड़ते हैं। और यहां हम पहुंच गए हैं। धुंधली स्कॉटिश सुबह ने प्राचीन हॉगवर्ट्स किले को ढक रखा था जब मुख्य द्वार के सामने एक परिचित आकृति दिखाई दी। प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनगल, सख्त लेकिन न्यायप्रिय उपनिदेशक, ने अपने चौकोर चश्मे को सीधा किया और अपनी जादू की छड़ी लहराई। भारी भरकम ओक के दरवाजे गंभीर चरमराहट के साथ खुल गए। हॉगवर्ट्स जादू टोना और तंत्र मंत्र स्कूल में आपका स्वागत है, उन्होंने अपनी विशिष्ट स्पष्ट आवाज में कहा। मैं प्रोफेसर मैकगोनगल हूं और आज मैं आपको पृथ्वी की सबसे जादुई जगह दिखाऊंगी। मेरे पीछे आइए और कृपया पीछे न छूटिएगा। सबसे पहले प्रोफेसर मैकगोनगल हमें महान सभागार में ले गईं। छत, जो बाहर के आकाश को दर्शाने के लिए मंत्रमुग्ध थी, कल्पना को चकित कर देने वाली थी। उस पर फूले हुए सफेद बादल तैर रहे थे और सूर्य की किरणें चारों सदनों की लंबी मेजों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। यहीं पर प्रोफेसर ने समझाया, स्टूल पर रखी पुरानी फटी हुई टोपी की ओर इशारा करते हुए, वितरण टोपी तय करती है कि हर नया छात्र किस सदन से संबंधित है। और अब मुझे आपको हमारे गौरवशाली सदनों के बारे में बताने दीजिए। तो गृहस्थ दल, मैकगोनगल ने गंभीरता से कहा, वीरता, साहस और कुलीनता को महत्व देता है। हमारे रंग हैं लाल और सुनहरा और प्रतीक है शेर। गृहस्थ दल के उत्कृष्ट स्नातकों में शामिल हैं हैरी पॉटर, वह लड़का जोजिया जिसने सभी समयों के सबसे अंधेरे जादूगर को हराया, साथ ही अल्बस डंबलडोर, हॉगवर्ट्स के महानतम निदेशक, और मिनर्वा मैकगोनगल यानी मैं, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा। कार्विकार उन लोगों को आकर्षित करता है जो बुद्धि, ज्ञान और बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं। उनके रंग हैं नीला और कांस्य, प्रतीक है बाज। इस सदन से निकली है लूना लवगुड, अजीबो गरीब लेकिन अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण और कुशल जादूगरनी, साथ ही चो चांग और कई प्रतिभाशाली आविष्कारक और जादू के अनुसंधानकर्ता। हफल्फ न्याय, धैर्य और निष्ठा को संजोता है। पीला और काला उनके रंग, बिज्जू उनका प्रतीक। सेड्रिक डिग्री त्रिजादूगर प्रतियोगिता के कुलीन चैंपियन हफल्फी थे, जैसे कि न्यूट स्कैमेंडर, प्रसिद्ध जादुई प्राणी विशेषज्ञ और अद्भुत जानवर और वे कहाँ पाए जाते हैं पुस्तक के लेखक। और अंत में स्लिदरिन, महत्वाकांक्षी, चालाक और बुद्धिमान लोगों का सदन। हरा और चांदी सांप उनके प्रतीक। सेवेरस स्नेप अपनी तमाम कमियों के बावजूद उन सबसे बहादुर लोगों में से एक थे जिन्हें मैं जानती थी। और होरेस स्लगहॉर्न, औषधि निर्माण के उत्कृष्ट मास्टर और कई पीढ़ियों के जादूगरों के गुरु। लेकिन हम महान सभागार छोड़ रहे हैं। मेरे पीछे आइए, प्रोफेसर मैकगोनगल ने कहा, हमें प्रसिद्ध हिलती डुलती सीढ़ियों की ओर ले जाते हुए। सावधान, उन्होंने चेतावनी दी जब एक सीढ़ी घूमने लगी। हॉगवर्ट्स की सीढ़ियां अपना जीवन जीती हैं। कुछ सीढ़ियां नकली हैं, दूसरी चरमराती हैं अगर शुक्रवार को उन पर कदम रखा जाए। हम गलियारों से गुजरे और पुस्तकालय में पहुंचे, जहां मैडम पिंस कड़ी निगरानी से व्यवस्था देख रही थीं।
यहाँ जादू पर हजारों पुस्तकें संग्रहित हैं, मैकगोनगल ने फुसफुसाकर समझाया। और वहां जंजीरों के पीछे अंधेरी कलाओं की पुस्तकों वाला निषिद्ध खंड है। वहां पहुंच सख्त रूप से सीमित है। और यह, प्रोफेसर ने कहा, 7वीं मंजिल पर खाली दीवार के सामने रुकते हुए, आवश्यकता का कमरा है। यह केवल उसके सामने प्रकट होता है जिसे वास्तव में इसकी जरूरत है। दीवार के पास से 3 बार गुजरिए, इस बारे में सोचते हुए कि आपको क्या चाहिए, और कमरा साकार हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहती हूं, मैकगोनगल ने कहा, हमें किले के मैदान में विशाल दरवाजों से ले जाते हुए। लॉन पर हमने देखे खूबसूरत एक श्रृंग सूरज की किरणों में चमकते हुए उनकी बर्फीली अयाल चांदी की तरह झिलमिला रही थी। वन रक्षक की झोंपड़ी के पास खुशी से कूद रहे थे निफलर, फूले हुए, चतुर और मित्रवत प्राणी, जो अपनी बड़ी आंखों से हमें उत्सुकता से देख रहे थे। और आकाश में एक उल्लू डाकिया चोंच में चिट्ठी लेकर चक्कर लगा रहा था। यह हैग्रिड हैं, हमारे वन रक्षक और जादुई प्राणियों की देखभाल के शिक्षक, मैकगोनगल ने कहा, लंबे दाढ़ी वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए जो हमें हाथ हिला रहे थे। दयालु हृदय के व्यक्ति हैं, हालांकि कभी कभी उनकी प्यारे जानवरों की धारणा कुछ विशिष्ट होती है। हैग्रिड पास आए और मुस्कुराते हुए हमें एक छोटा हिप्पोग्रिफ दिखाया जो हम में से हर एक को सावधानी से नमन कर रहा था। जब सूरज डूबने की ओर झुकने लगा, प्रोफेसर मैकगोनगल हमें वापस महान सभागार में ले आईं। हमारी यात्रा समाप्ति की ओर है, उन्होंने कहा, लेकिन इससे पहले कि आप हॉगवर्ट्स छोड़ें, मैं आपको 2 विदाई उपहारों में से एक चुनने का प्रस्ताव देना चाहती हूं। उन्होंने छड़ी लहराई और मेज पर 2 वस्तुएं प्रकट हुईं। स्मृतियों का जादुई दीपक, यह आपके जीवन के सबसे चमकीले पलों को संजो कर रखता है, और जब आप कुछ महत्वपूर्ण याद करना चाहते हैं तो उन्हें दिखा सकता है। निष्ठा का कंपास, जादुई कंपास, जिसकी सुई उस व्यक्ति की ओर इशारा करती है जिसे आपकी सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है। चुनाव आपका है, प्रोफेसर मैकगोनगल मुस्कुराई, लेकिन याद रखिए, सच्चा जादू वस्तु में नहीं, बल्कि इस बात में है कि आप दूसरों की मदद के लिए अपनी प्रतिभाओं का कैसे उपयोग करते हैं। जादू की दुनिया में आपका स्वागत है, और जादू हमेशा आपके साथ रहे। और यहाँ हम फिर से मेरे चमत्कारों के पुस्तकालय में हैं। कितनी अद्भुत यात्रा थी। बताइए मित्रों, आपने कौन सा उपहार चुना? स्मृतियों का जादुई दीपक या निष्ठा का कंपास? मुझे यकीन है कि इनमें से कोई भी आपके लिए सच्चा खजाना बनेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हॉगवर्ट्स की यह यात्रा पसंद आई, और याद रखिए, आप हमेशा इस अद्भुत जादू के स्कूल की यात्रा फिर से कर सकते हैं जब चाहें। इसके लिए बस हैरी पॉटर की जादुई पुस्तकें खोलना काफी है, जो शानदार लेखिका जोआन रोलिंग द्वारा लिखी गई हैं, जो उसके अविश्वसनीय रोमांच और हॉगवर्ट्स में पढ़ाई की कहानी बताती हैं। आप अपनी नजदीकी किताबों की दुकान या पुस्तकालय जा सकते हैं और अपने लिए ये शानदार पुस्तकें ले सकते हैं जो आपके सामने जादुई दुनिया के दरवाजे खोल देंगी। वे आपका इंतजार कर रही हैं ताकि और भी जादू और चमत्कार दे सकें। नई मुलाकातों तक मित्रों, अगली बार हमारा इंतजार और भी अविश्वसनीय कहानियां और रोमांच कर रहे हैं। याद रखिए, जादू हमेशा पास है, बस उस पर विश्वास करना होता है।